अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, जो बाग से कोस्टर रावलपिंडी जा रही थी, तो उस कोस्टर के उस अफसोसनाक जो वाक़या है उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि आप अगर आज़ाद कश्मीर की तारीख़ उठा कर देख लें तो इस तरह के आपको दर्जनों वाक़यात नज़र आएंगे। और ये तमाम वाक़यात जो हैं ये एक मसलसल एक तसलसल के साथ हो रहे हैं और इन वाक़यात की बीहकुनी के लिए कभी भी अरबाब इक़्तिदार ने काम नहीं किया। नाजरीन, आप देख लें जो टाइंट अलकोट वाली जो रोड है, आप उसको देख लें कि आप में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी नस्लें जो हैं वो पिछली चली गई और अगली अभी उनकी जो नस्ल है वो भी अब अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है, लेकिन आज तक ये सड़क जो है ये पाए तकमील जो है इसकी नहीं हो सकी और ये हमेशा ये सड़क आपको बनती ही नजर आएगी। इसी तरह आप दीगर जो आजाद पतन वाली सड़क है उसका भी आप हाल देख लें कि वो आए रोज लैंड स्लाइडिंग की वजह से कहीं ना कहीं से टूट फूट का शिकार हो जाती है। और अक्सर ये होता है कि जो ये बेचारे मुजफ्फराबाद से या बाग से जो लोग सफ़र करते हैं पिंडी की तरफ, तो वो इस सड़क के में की लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई कई घंटे बेचारे वहाँ सड़क पर बैठे रहते हैं। और शदीद बारिश हो या बर्फबारी हो, इस मौसम में भी उन्होंने कई बार अजीतें उठाई हैं, कई बार ईद के इंतहाई पुरमसरत मौके पर और रमज़ान के महीने में रोज़े के साथ उन्होंने कई कई घंटे वहाँ पर बैठ कर इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोज़ा तक वहाँ पे अफ्तार किया हुआ है। ये जो हमारी सड़कें हैं इनकी ये तारीख है। और अगर आप यहाँ बात करें हादसात की, तो दुनिया भर में हादसात होते हैं, ये नहीं कि हादसात नहीं होते, लेकिन दुनिया भर में हादसात होने के बाद उनका जो है वो कला कमा करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। उस हवाले से हुकूमतें जो हैं वो बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हादसात जो हैं ये इस बात का अंदिया देते हैं कि यहाँ जो हुक्मरान हैं, यहाँ जो साहिब मसनद हैं, इनके नज़दीक आम शहरी जो है उसकी हैसियत जो है वो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। जिस तरह एक तिनका जो है वो कहीं भी पड़ा हो उससे किसी को सरोकार नहीं होता, इसी तरह ये जो अवाम है इनका जो है पुरसाने हाल भी कोई नहीं है। जब भी यहाँ हादसा हुआ है उसके बाद ना तो उस हादसे की इंक्वायरी हुई है और ना ही उस हादसे के बाद हुकूमत वक्त जो है उसने ख्वाब खरगोश से जागने की कोई जुस्तजू की है। नाजरीन, आप आजाद कश्मीर की जितनी भी सड़कें देख लें, आपको उनमें से दो चंद ऐसी शाहराहें नजर आएंगी जहां पर जिंदगी के हवाले से कुछ सेफ्टी के इंतजाम हैं। अब हम बात करें अगर ये कोस्टर जो है, तो अगर आपने बाग से पिंडी का सफर किया हो या मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी का सफर किया हो या आपने हजीरा से जो है रावलपिंडी का सफर किया हो, तो इन तमाम सड़कों की हालतेदार एक जैसी है। लेकिन ये जो कोस्टरें हैं, यहाँ पर इन कोस्टरों के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जो इन सड़कों पे कोस्टर जो ड्राइवर रात चलाते हैं वो ये समझते हैं कि ये कोस्टरें नहीं है, बल्कि उनको किसी ने हेलीकॉप्टर का जो है वो कंट्रोल दे दिया है, किसी F-16 त्यारे का कंट्रोल दे दिया है। ये इतनी बेदर्दी से यहाँ पर ये कोस्टरें भगाते हैं कि इनमें बैठे हुए मुसाफिर जो हैं वो अब इनके इस रवैये के आदी हो चुके हैं। यही वजह है कि आज तक मुसाफिर जो हैं वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि इनकी ये तेज रफ्तारी तीसरी नस्ल में शामिल हो चुकी है। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो भी इनकी इस तेज रफ्तारी की नजर हुए, उसके बाद अब हमारी नस्ल इनकी इस तेज रफ्तारी की नजर होने को तैयार है। और इसके बाद हमारी आने वाली नस्लें भी अगर अरबाब इक़्तिदार का जो रवैया है वो यही रहा तो वो भी तैयार रहें, वो भी इनकी इस तेज रफ्तारी की ही नजर होंगे। नाज़रीन, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कम अज कम इंसान को अल्लाह ने अक्ल और शऊर दिया है। और फिर जो साहिब मसनद लोग हैं उन पर तो अल्लाह ताला ने बेशुमार जिम्मेदारियां जो हैं वो उन पर डाल दी हैं, और इसलिए नहीं डाली कि वो इस काबिल नहीं है, इसलिए डाली हैं कि वो इस काबिल हैं।
लेकिन अब ये उन पर मुनसर है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको इज्जत, जो मुकाम, जो मर्तबा दिया गया है, वो उस मुकाम, उस मर्तबे, उस इज्जत को जो है बहाल रखते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर जो रहमत हुई है, उस रहमत का जो है उन्हें अंदाजा है। अगर वो इसका अंदाजा नहीं करते तो वो दुनिया के बदकिस्मत तरीन साहब मसनद लोगों में से हैं, जिनका किस्सा जो है हम तारीख की किताबों में पढ़ते हैं। हो सकता है उनके दौर में उनके सामने चिड़िया पर भी ना मारती रही हो, लेकिन आज जो है उनकी तारीख को पढ़ के हम लोग उन पे थू थू करते हैं। यही हाल इस वक्त जो हमारे इस वक्त साहब इक्तदार हैं, अगर इन्होंने भी यही रवैया रखा और इसी तरह जो है अवाम को तिनके समझा, और ये जो हर दो चार माह के बाद इस तरह के हादसा जो है वो रूनमा होते हैं, कीमती जाने जाती हैं, उन पर उनका यही रवैया रहा, तो याद रखें आज के ये जो साहब मसनद हैं, कल को ये तारीख का हिस्सा होंगे, आज ये हाल का हिस्सा है, तो जब ये तारीख का हिस्सा होंगे तो इन पर भी ये मुआशरा इसी तरह ही करेगा। तो अगर इन्होंने इससे बचना है तो उन्हें सोचना होगा कि वो किस तरह इन मुश्किलात में गिरे, मसाइब में पड़े इन कश्मीरी बे यारो मददगार शहरियों के साथ जो है किस तरह से हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं। सितम ज़रीफी ये है कि ये जो हादसा गुज़िश्ता रोज हुआ, इसके अंदर देखें 5 कीमती जानें गई, 33 लोग जख्मी हैं। अब ये जो 5 कीमती जानें गई, ये आप इनके घरों में जाकर तो वहां उनका हाल तक पूछने नहीं गए, उनके जनाजे में किसी ने शिरकत नहीं की। हमारी आजाद कश्मीर की काबीना में कितने मिनिस्टर्स हैं, जिला बाग से मुतसिल जिन लोगों की जो है शहादतें हुई, उनके घरों में कोई साहिब इक्तदार गया, उसने अफसोस का इजहार किया, कोई महकमा ट्रांसपोर्ट का कोई आला अफसर गया, यकीनन जो आप नफी में है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये इंसान नहीं है। आप इनको इंसान नहीं समझते। अगर आप इनको इंसान समझते तो कम से कम एक अफसर ही चला जाता, तो मैं यहां पर ये कहने के काबिल होता कि नहीं, आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो अपने शहरियों के हवाले से दर्दमंद है, फिक्रमंद है। आप ये देखें, इतना बड़ा सानहा होता है और उसके बावजूद ना तो जो कोटली सतिया से रावलपिंडी तक जो वहां से मरीज गए, ना तो वहां पर किसी साहिब इक्तदार ने आकर अस्पताल के अंदर उनकी इयादत की, और ना ही जिनको करीबी हॉस्पिटल में लेकर गए उनके पास कोई गया और इयादत की। रावलपिंडी के अंदर इस वक्त हमारी काबीना के मुतअद्दिद लोग जो है वो बुरा जमान है, और वो इस्लामाबाद की फजाओं में सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सांस है वो मुजफ्फराबाद और बाग और ये जो हमारे कश्मीर के शहर हैं, इनमें उनको ये हवा जो है, ये ताजा आबो हवा जो है, उनके जो फेफड़े हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो उस माहौल के अंदर जो है उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं रहती। इसलिए वो अपनी सेहतमंदी के लिए कोशिश करते हैं कि वो इस्लामाबाद की फजाओं में रहें। ये फजाएं जो हैं इनमें उनको सेहत याबी मैसर आती है। नादरीन, कितना बड़ा ये अफसोसनाक जो है वो लम्हा है। मैं आपको अपने अंदर की कैफियत किस तरह से बयान करूं कि इन बेचारे मजलूम शहरियों का ये जो है ये हादसा नहीं, ये हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये इनका कत्ल है। आप देखें कि आजाद कश्मीर की सड़कों के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आजाद कश्मीर की ये जो मरकजी शाहराहें हैं, यहाँ पर इन गाड़ियों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कोई आला मौजूद नहीं है। आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के पास मुझे ये यकीन है कि उनके पास स्पीड कंट्रोल करने के लिए शायद ही कोई ऐसी गाड़ी हो कि वो कोई कैमरा लगाकर बैठ जाए और ये चेक करें कि ये जो गाड़ियां चलती हैं ये किस स्पीड में चलती हैं। और फिर ये जो आजाद कश्मीर के ये जो ड्राइवर्स हैं, बाग से रावलपिंडी आते हैं या बाग से लाहौर आते हैं या लाहौर से बाग जाते हैं या लाहौर से मुजफ्फराबाद जाते हैं या दीवर जो आजाद कश्मीर के शहर हैं वहां से जो है वो पाकिस्तान की जानिब सफर करते हैं। आप इन ड्राइवर्स के जो है कभी आपने लाइसेंस चेक करने मुनासिब नहीं समझे। यहां ड्राइवर्स क्या करते हैं कि वो गाड़ियां कम चलाते हैं और उनके पास सीखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस वक्त भी जो
ये मरकजी रूटों पे गाड़ियां चलती हैं, इनमें आधे से ज्यादा ड्राइवर्स जो है वो गाड़ियां नहीं चलाते, बल्कि उन्होंने अपने जो उनके शागिर्दे खास हैं ये गाड़ियां उनको सौंपी हुई हैं और वो इन गाड़ियों पर ड्राइविंग करते हैं। तो फिर ये हादसा तो होने ही है। दूसरी बात ये है कि आजाद कश्मीर का जो महकमा ट्रांसपोर्ट है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं उसके बाद कभी आज तक कोशिश की है कि इनके लिए कोई तरबीती सेशन जो है उसका इनेकाद कर लें, इनको कुछ तरबियत दे दें कि आपने सड़क पे गाड़ी किस तरह चलानी है, आपने मुसाफिरों के साथ किस रवैये के साथ पेश आना है, आपने गाड़ी के ऊपर जो है ओवरलोडिंग नहीं करनी। इन सारी चीजों के वाले से कभी आज तक कोई वर्कशॉप नहीं हुई। आजाद कश्मीर के अंदर ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये ट्रांसपोर्ट एक माफिया है। ये ट्रांसपोर्टर जो है ये आम लोग नहीं है, ये बहुत बड़े जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ये गाड़ियां चलती हैं। इस वजह से ये महकमा ट्रांसपोर्ट जो है इसको खुली छुट्टी जो है वो दे रखी है महकमा ट्रांसपोर्ट के आला अफसरान ने, क्योंकि इसके अंदर ये आला अफसरान हमारी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हमारे अवामी नुमाइंदे भी शामिल हैं, वो भी इस बिजनेस में शरीके कार हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए तो हो सकता है कि किसी मिनिस्टर्स की गाड़ियां निकल आए, किसी लोकल काउंसिल के मेंबर की गाड़ियां निकल आए, किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन की गाड़ियां निकल आए। तो ये इन सब लोगों की गाड़ियां हैं जो बाअसर लोग हैं। एक आम आदमी इस रूट पे गाड़ी चला ही नहीं सकता। नागरिक फिर इन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, फिर इन गाड़ियों का जो है इनकी जो पोजीशन है उसका नहीं पता कि ये गाड़ी जो है इसकी सूरत हाल कैसी है, ये गाड़ी चलने में जो है बेहतर है कि नहीं। कभी भी आज तक मैंने जब से जो है होश संभाला है और इस सड़क पे सफर किया है, मैंने कभी नहीं देखा कि आज तक कहीं इन ड्राइवर्स को जो है कहीं इनकी मॉनिटरिंग की जाती हो। बस ये पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधा जाकर अपने उस अड्डे पे खड़ी करते हैं। रास्ते में कभी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार इनको रोकते ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इन रूट्स पर मंथलियां लगी होती हैं और फिर वो मंथलियां रूटीन के साथ जाती रहती हैं, जिस वजह से इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये आरटी सेक्रेटरी जो है उसका काम है कि वो इनसे रूट चेक करे, उसके बाद इन गाड़ियों की पोजीशन देखे कि ये गाड़ियां इस काबिल हैं कि इस रूट पर इनको चलाया जाए। फिर उन ड्राइवर्स को जो है चेक किया जाए कि इन ड्राइवर्स की जो है सेहत कैसी है, ये सेहत के हवाले से जो है ये कितना जो है म्यार रखते हैं कि ये इस सड़क पे गाड़ी चला सकें। क्या इनकी आईसाइट ठीक है, क्या इनकी ज़हनी हालत ठीक है, क्या ये जिस्मानी तौर पर फिट है। कभी भी इस हवाले से कोई चेकअप किया ही नहीं गया। और यही वजह है कि मेरे बोले कश्मीरी जो हैं वो आए रोज इन हादसात का शिकार होते हैं और ये अल्लाह की तकदीर समझ के इसको कबूल करते हैं और फिर दोबारा इन्हीं गाड़ियों पे सफर करते हैं। खाली वो नहीं करते, मैं भी शामिल हूं, मैं भी इन्हीं गाड़ियों पे ही सफर करता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस हवाले से कोई गुफ्तगू करते ही नहीं। हम इस हवाले से अरबाब इक़्तिदार के साथ जो है कोई तकाजा ही नहीं करते, क्योंकि हमें इस हवाले से एक ही बात पर यकीन है कि अल्लाह ने हमारी मौत का एक दिन मुकर्रर किया है और उस दिन हमें मरना ही है। तो अगर हम किसी हादसे में ही चले, हमारी जान चली गई, तो वो वक्त भी हमारे लिए मुकर्रर था और हमारी रूह जो है वहां पे ही कब्ज होनी थी। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान की तकदीर के फैसले कर रखे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये भी तो हुक्म है कि आप अपनी जो है हिफाजत के लिए कोशिश करें, आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करें। नाज़रीन, तकदीर पर हमारा ईमान कभी है, क्योंकि इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये जो इतने बड़े ओहदे जो हैं इन लोगों को जो अल्लाह ताला ने अता कर रखे हैं, इन लोगों को इतनी बड़ी जो इज्जत दे रखी है, तो ये भी तो अल्लाह ताला के उस निज़ाम दुनिया के अंदर जो है इसकी भी तो कोई हकीकत है। इसीलिए ये इन जो आला मनसबों पर बैठे हैं, वरना तो किसी को जरूरत ही ना होती। तो इन पर भी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी आयद कर रखी है
اور बासियत शहरी हम पर भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होती है तो हमें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, उस ज्यादती को बर्दाश्त करते हैं, अपने लफ्ज सी लेते हैं, और यही वजह है कि हमारे साथ जुल्म होता रहता है, हमारे साथ नाइंसाफी होती रहती है, और हम इस जुल्म और इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलने की कोशिश ही नहीं करते, और हमारे साथ फिर ये होता रहता है। और हम बहुत ज्यादा अगर कोई गुफ्तगू कर भी ले तो अपने हल्का अहबाब के अंदर जो है लाइटर मूड में गुफ्तगू करते हैं, या जब ये कोई ऐसा हादसा हो जाए तो तब थोड़ी बहुत इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। नाज़रीन, ये जो कोस्टर का हादसा है, ये हादसा नहीं है, ये एक लम्हा फिक्रिया है सरदार तनवीर इलियास साहब के लिए, उनकी काबीना के तमाम उन मिनिस्टर्स के लिए, कि उन्होंने इतने बड़े हादसे के बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाया। एक तनवीर इलियास साहब की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने इजहारे अफसोस किया है, लेकिन उसके अलावा बाकी मिनिस्टर जो हैं उनमें से सब इतने मसरूफ हैं कि आप इन लोगों की बीमार कुर्सी के लिए नहीं जा सके, जो बेचारे इस दुनिया से चले गए। आप नहीं, आपका कोई नुमाइंदा ही उनके पास चला जाता, उनके घर में चला जाता, उनको एहसास होता कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्हें हमारा दर्द है। अगर आपके अंदर जरा भी आपका ज़मीर जो है जाग रहा है तो आप जो है अपने ज़मीर से ये पूछें, अगर ये जो बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ, अगर ये बच्चा आपका होता और आपके साथ हुकूमत वक्त इस तरह का रवैया रखती तो आपके दिल पे क्या गुजरती? आपके हल्के का एमएलए आपके साथ इस तरह का रवैया रखता, इस दुख के मौका पर आपके पास खड़ा ना होता, उसका जो वहां का नुमाइंदा है वो जाके आपके पास खड़ा ना होता, तो आपके दिल पे क्या गुजरती? आपको इस बात का एहसास करना चाहिए, और आपको इस बात का एहसास करने के साथ साथ ये जो महकमा ट्रांसपोर्ट के लोग हैं इनको एक्टिव करना चाहिए कि इन गाड़ियों को जो चेक करें, और जो गाड़ियां इस काबिल नहीं है उनको इस सड़क पर ना आने दिया जाए, और अगर कोई इसकी वायलेशन करता है ट्रैफिक रूल्स की तो आपके पास कानून मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर बाकी जो लोग हैं वो इससे डरेंगे। जब आप ही कानून की हुक्मरानी पर जो है वो इत्मीनान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, तो ये ट्रांसपोर्टर्स कैसे रखेंगे? ये तो अपने बिजनेस के लिए काम करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आप सबको भी सोचना चाहिए, आपको भी इस हवाले से अपने कहीं आवाज उठानी चाहिए। मेरे साथ ना खड़े हों, अपने साथ तो खड़े हों, अपने तौर पे जो है सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा लें, क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम सब खुद पसंद लोग हैं। हम किसी एक शख्स के लिए जो आपके हक में आवाज बुलंद करना चाहता है, आप उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, आप खड़ा होना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि आप खुद पसंद लोग हैं, और आपके हक में जितने लोग आवाज उठाते हैं आप उनके साथ खड़े ही नहीं होते, आप उनकी आवाज नहीं बनते। मैंने माजी में आपके बेशुमार मसाइल पे गुफ्तगू की, लेकिन आपने कभी भी इसको संजीदा नहीं लिया, तो इसीलिए आपका ये हाल है। इसीलिए आप देख लें, आपके एरिया में सड़कों का हाल देख लें, आप अपने एरिया में अस्पतालों का हाल देख लें, आप अपने एरिया के अंदर दीगर जो सहूलतें, बिजली की सहूलतों का हाल देख लें। ये आपके साथ इसी वजह से होता है कि आप चाहते हैं कि आप चंद वो जो खुशामदी नुमाइंदे हैं, आप उनके जो है उनकी चापलूसी करते रहें और उनके गुलाम बने रहें। तो अगर आप जो है आपकी यही आपका ये गुलामाना तर्ज अमल है तो फिर आपके साथ ठीक होता है, आपके साथ यही होना चाहिए। आप अपने रवैये को बदलने को तैयार ही नहीं है। आपके हक में जो आवाज बुलंद होती है आप उस आवाज के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी वजह से तो आपका ये जब से ये कश्मीर की रियासत जो है ये इसकी बुनियाद पड़ी है, तब से लेकर आज तक आपके साथ इसीलिए ये होता है कि आप खुद पसंद हैं, आप खड़ा नहीं होना चाहते। आपके अंदर एक अलग से जो है वो एक लीडरशिप है। खुदारा इस लीडरशिप का खात्मा करें, अपने अंदर से इस अना का खात्मा करें, जिस अना की वजह से आज इस कश्मीर का ये हाल है, जिस अना की वजह से आज आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, जिस अना की वजह से आप अपने प्यारों को अस्पताल में लेके आते हैं तो वो कहते हैं जाओ
ان کو पिंडी के CMH में ले जाओ, जाओ इनको लाहौर ले जाओ, जाओ इनको कराची ले जाओ। ये मैं नहीं कहता, ये सोशल मीडिया पर आप लोगों की ये शिकवे शिकायत मौजूद है, लेकिन कभी आप इस हवाले से खड़े हुए? आपने इस हवाले से कोई कोशिश की, कोई तहरीक चलाई? नहीं चलाते। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना, जब आपको कोई दुख होता है तो उस पे छोटा सा एक बयान दाग के उसके बाद खामोश हो जाते हैं। तो नाज़रीन, यही रवैये हैं जिन रवैयों की वजह से आपके साथ ये जुल्म होता है। आप अपने इन रवैयों को तब्दील करें, इन हुक्मरानों को मजबूर करें कि ये आपके सर्वेंट हूं, आपके खादम हूं। इन हुक्मरानों को मजबूर करें कि ये आपके खादम बने और ये आपको गुलाम ना बनाएं। आप जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं आती, जब तक आप अपने हक के लिए खड़ा होने के लिए अपने अंदर जो है वो जुर्रत और बहादुरी नहीं रखते, तब तक आपके साथ यही होगा। अगर आप अपने साथ चाहते हैं आपके साथ कोई जुल्म ना हो, आपके साथ कोई ज्यादती ना हो, आप जो है इस जिस मुआशरे में आप रहते हैं वो मुआशरा जो है उसमें इंसाफ का बोलबाला हो, तो फिर आप अपने एरिया में नजर दौड़ाएं। आपका अगर हॉस्पिटल अच्छा नहीं है तो आप अपने हल्के के MLA को क्यों नहीं पकड़ते? आपकी अगर सड़क अच्छी नहीं है तो आपके वो MLA किस मर्ज की दुआ है? आपने उसको वोट नहीं दिए। अगर आपके उस एरिया में स्कूल अच्छा नहीं है, वहां उसातिज़ा नहीं है, तो आप क्यों नहीं बोलते? यही वो सहूलतें हैं जो आपको नहीं मिलती, और फिर आप अपने बच्चों को दूसरे जो है सूबों में ले जाकर पढ़ाते हैं और महंगी तालीम जो है वो आपको दिलवानी पड़ती है। जबकि यही सहूलतें आपके गांव में हो तो थोड़े से बच्चे होंगे और बच्चे टीचर जो उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचते नहीं है। खुदारा सोचें। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो ये एक कोस्टर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई और कोस्टर भी मुस्तकबिल में जो है वो इसी तरह किसी कोई दरिया बुर्द होगी, कोई सड़क बुर्द होगी, कोई जो है कि कहीं गिरेगी, कोई कहीं टकराएगी। तो अगर आपने अपने लिए आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले तो फिर इंसाफ ऐसे नहीं मिलता। इंसाफ मुर्दा ज़मीर कौमों को मिलता है, इंसाफ जिंदा ज़मीर लोगों को मिलता है। आप लोगों को इंसाफ कैसे मिले? आप मुर्दा ज़मीर लोग हैं, आप अपने हक की बात ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ दो सड़कों, एक टूटी एक पाइप के लिए आप पूरी कौम बेचने वाले लोग हैं। और जब तक आपके अंदर इस तरह का ये रवैया रहेगा तो आपके साथ यही होता रहेगा। और मेरी वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है, आज मुझे बड़ा अफसोस है, इसलिए मुझे ये वीडियो जो है ये थोड़ी बनानी पड़ी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने जब तक आप अपना जो है अपने इस अंदर को तब्दील नहीं करते, जब तक आपके अंदर का ये ज़मीर जो है ये बाज़मीर नहीं होता, तब तक आपकी ना हालत बदलनी है, ना इन सड़कों का हाल बदलना है, ना इन गाड़ियों का हाल बदलना है। तो खड़े हूं अपने मसाइल के लिए और इस हवाले से कोशिशें करें और अपने हल्के के MLAs को पकड़ें। ये जीते हुए हैं, इनके पास फंड्स मौजूद है, ये फंड जाया करेंगे। अपने जो इनके वो चापलूस लोग हैं उनके कहने पे गलत जगहों पे ये फंड लगाएंगे। आप गलत जगह वो फंड लगवाने से बचाएं और सही जगह पे वो फंड लगाने के लिए जोर दें। और ऐसी पहले जो सड़कें ऑलरेडी जो सड़कें जो है इन्होंने कच्ची सड़कें निकाली हैं उनको इन्हें पहले उनको मुकम्मल करें, जो सड़कें टूटी फूटी हैं उनको मुकम्मल करें, ना कि नई सड़कों की खुदाई शुरू करें और 2-4 नए वोट और पक्के कर लें। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका फंड भी जाया ना हो और साथ ही साथ ये जो इस तरह के आपके साथ मजालम हो रहे हैं इनका मुहासबा भी करें और इसके लिए जो है अपनी आवाज उठाएं। तो नादरीन, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव आएगा और आप अपने मसाइल और अपनी तकलीफों और अपने साथ इंसाफ करेंगे और अपनी उन परेशानियों, अपने उन दुखों को जो है अपने हल्के के MLA के सामने बयान करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो उन परेशानियों और उन मसाइल का हल निकाले। ये हमारा जो है ये नसीब नहीं है कि हमारे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो इस तरह हादसा का शिकार हों और ये लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमें और जिनके अंदर 4-4, 6-6 एयर बैग्स हों और हम उन गाड़ियों में सफर करें कि जिनका जो है वो
पता ही कोई नहीं कि किस वक्त जो है ये कहां से हमें जमीन बोस कर जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है आप जरूर जो है अपने हक में आवाज जरूर बुलंद करेंगे और अपने हक के लिए खड़े होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।